RK न्यूज MP। संस्कृति, प्रकृति, संविधान और लोकतंत्र संरक्षण का संदेश लेकर संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू से शुरू हुई यात्रा बुधवार को खरगोन शहर पहुंची। यहां बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर यात्रा आगे बढ़ी। यात्रा संयोजक सेवानिवृत्त सेल टैक्स अधिकारी व समाज सेवी पोरलाल खरते ने बताया, लगातार दूसरे वर्ष यह यात्रा निकाली जा रही है। इन चारों संदेशों को लेकर संवेदनाएं कम हो रही है। इन चारों विषयों के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से यह यात्रा निकाली जा रही है। यह किसी एक समाज के लिए नहीं बल्कि समूचे समाज के अधिकारों, लोकतंत्र संरक्षण के लिए है। जयस संरक्षक राजेंद्र पंवार ने यात्रा का स्वागत करते हुए बताया कि समाजहित को लेकर निकाली जा रही यह यात्रा सराहनीय है। हम मांग करते हैं कि वह अपने आंदोलन में छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगलों को जिस तरह विकास के नाम पर उजाड़ा जा रहा है, उसे भी दादर में होने वाले आदिवासी सम्मेलन में जंगलों की कटाई के विरोध में प्रस्ताव लाकर सरकार का ध्यान आकर्षित कराए। यह यात्रा राजपुर, नागचिरी, रूपखेड़ा, सोलना, घुघरिया खेड़ी, बिलाली, दसनावल, रेटवा, ढाबला होते हुए आगे खेतिया पानसेमल की ओर आगे बढ़ेगी। यात्रा का समापन दादरा नगर हवेली में होगा। यात्रा में शामिल लोग 13 जनवरी को आदिवासी एकता परिषद के आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन में शामिल होंगे। संस्कृति, प्रकृति, संविधान एवं लोकतंत्र संरक्षण अनवरत यात्रा, जनसंवाद यात्रा हमने इसका संक्षिप्त नाम दिया है और उसके डिटेल में क्या बात करेंगे ये मैंने विषय में बताया। इस यात्रा की शुरुआत मैं सेवा निवृत्ति करने के उपरांत में मैं सेल टैक्स अधिकारी था और 20 साल की सेवा करने के बाद में 20 साल की सेवा मेरी बची हुई थी। सेवा निवृत्ति के बाद में मेरा जीवन समाज और देश के नाम पे समर्पित किया है। तो 4 वर्ड चुने मैंने, संस्कृति, प्रकृति, संविधान एवं लोकतंत्र संरक्षण। इस पे ही पूरी जिंदगी भर काम करने का निर्णय लिया है। तो पहली यात्रा मैंने 2 सितंबर 2023 को इंदौर से मेरे गृह नगर मेंदलियापानी के लिए की थी। ये इस यात्रा का द्वितीय चरण है, जिसे हमें 30 दिसंबर 2023 को भारत देश के संविधान रचयिता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू से प्रारंभ की है। वहां से भारत देश के वीर सपूत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद टंटिया भील के कर्मस्थली पातालपानी से होकर जामगेट से हम मंडलेश्वर, महेश्वर, धामनौत, खलघाट, ठिकरी से हम फिर अंदर घुसे नाइदड़ वाले रास्ते से कसरावत से पिपलगन से गोगांव और गोगांव से आज 5वें दिन खरगोन पहुंचे। यहाँ से यह यात्रा भगवानपुरा के कई इलाकों से घूमते हुए सेंधवा, निवाली, फिर राजपुर से बड़वानी से जो जंगल वाला पट्टा है वहां से खेतिया और खेतिया से पानसेमल का जंगल वाला पट्टा 20-25 गांव घूमते हुए महाराष्ट्र के कुछ जिलों और गुजरात के कुछ जिलों से होते हुए 13 जनवरी 2024 को दादरा नगर हवेली सिलवासा पहुंचेगी, जहां पर आदिवासी एकता परिषद का 31वां आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस यात्रा में क्या संदेश दे रहे हैं? इस यात्रा में जैसे कि मैंने 4 वर्ड बताए, 4 वर्ड के लेकर लोगों में संवेदनाएं थोड़ी कम हुई हैं, तो संवेदनाओं को फिर से जगाना और संस्कृति, प्रकृति, संविधान एवं लोकतंत्र बचेगा तो हम सबका अस्तित्व बचा रहेगा। यह यात्रा किसी पंथ, जाति, धर्म से जुड़कर नहीं है, इससे उठकर मानवता और इंसानियत और दुनिया में लोकतंत्र बचा रहे, इस बात का संदेश देते हुए हम रास्ते में जा रहे हैं। क्या नाम दीजिए? पोरलाल खरते, पूर्व राज्य कर अधिकारी एवं सामाजिक कार्यकर्ता। परिषद विगत 30 वर्षों से वैचारिक आंदोलन चला रहा है। प्रतिवर्ष 13, 14 और 15 जनवरी को हमारा महासम्मेलन होता है, जो इस बार दादर नगर हवेली में आयोजित होने जा रहा है। प्रकृति, संस्कृति, लोकतंत्र और संविधान बचाओ अनवरत यात्रा आदरणीय पोरलाल जी खरते, सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व राज्य कर अधिकारी के द्वारा निकाली जा रही है, जो 30 तारीख से बाबा साहब अम्बेडकर जन्मस्थली महू से प्रारंभ होकर मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों और महाराष्ट्र, गुजरात होते हुए दादर नगर हवेली पहुंचेगी। आदिवासी समाज संगठन जयस, आदिवासी एकता परिषद जैसे तमाम संगठनों की ओर से आज मैं खरगोन जिले में यात्रा का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जो ये यात्रा निकाली जा रही है, संस्कृति, प्रकृति, वर्तमान में हमारी प्रकृति के साथ में हसदेव जंगलों को उजाड़ा जा रहा है। मैं हमारे यात्रा के साथियों से अनुरोध करूंगा कि छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगलों के बारे में भी जागृति फैलाए और सरकार तक ये संदेश पहुंचाए कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ बंद करे। आज वहां पर हजारों जानवरों
पशु पक्षियों के जीवन के साथ अन्याय हो रहा है, मनुष्यों के साथ अन्याय हो रहा है। तो इस यात्रा के संयोजक महोदय से भी मैं निवेदन करूंगा कि महासम्मेलन में छत्तीसगढ़ के जंगलों के लिए पुरजोर तरीके से आवाज उठाएं और वहां आदिवासी सम्मेलन में उसको बचाने के लिए एक ऑडियंस लाएं और समाज की ओर से सरकार को ज्ञापन प्रस्तुत करें। राजेंद्र सिंह पंवार, सामाजिक कार्यकर्ता, हम जयस, जिला संरक्षक, जिला खरगोन। आर के न्यूज एमपी।